Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next topic and that is subject verb agreement. तो जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से पहले वो वाले टॉपिक्स कंप्लीट करके ये वाला टॉपिक पढ़ना। तो चलो करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि सब्जेक्ट होता है नाउन या फिर प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन का किस तरह से वर्ब के साथ एग्रीमेंट होगा, किस तरह से इनका मेल मिलाप रिलेशन बनेगा, ये वाली चीज़ें ही हम सिर्फ इसमें पढ़ने वाले हैं। हमें इसमें सिर्फ यही जानना है कि हमारी सिंगुलर वर्ब के साथ कैसा प्रोनाउन नाउन यूज़ होगा, या फिर कौन सी हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, कौन सी हमारी प्लूरल वर्ब होती है और किस तरह से वो सब्जेक्ट के साथ लगती हैं। तो सिर्फ यही पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम इसी से करते हैं कि हमारी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये वाला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे जो एरर निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सारे पूछते हैं कि भाई हमें सारे टॉपिक्स आ गए, नाउन भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव वॉइस नरेशन सब कुछ आ गया, लेकिन ये नहीं पता लगता कि भाई इस क्वेश्चन में एरर क्या है, कैसे पता करें। तो अगर आपको वो एरर ढूंढने हैं ना, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ लेना भाई। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब लगती है और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। अब ये सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? तो सिंगुलर वर्ब होती है इज, एम, हैज़, वॉज, डज। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म या फिर एस जो लग जाती है जिन वर्ब्स के पीछे वो। और प्लूरल वर्ब होती है आर, वर, हैव, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इनके अलावा कुछ कॉमन वर्ब्स भी होती है जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लग जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लग जाती है, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैड, डिड और कुछ मोडाल्स। तो ये सब हमारे सिंगुलर, प्लूरल और कुछ कॉमन वर्ब्स होती है। और इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, दे, यू। तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट और वर्ब। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई हमारे जो सिंगुलर नाउन में एस लगने पर नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन जो हमारी वर्ब होती है उनके अंदर प्लूरल वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर हो जाती है। तो ये दोनों एकदम अपोजिट है। नाउन में तो एस लगने पर वो प्लूरल होती है और वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बॉय है वो सिंगुलर है, लेकिन अगर हम उसको बॉयज़ कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह वर्ब में भी अगर हमने राइट लिखा है तो वो प्लूरल है, लेकिन अगर हमने उसको राइट्स लिख दिया तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। इस बात को मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, जो हमारी टेंस वाले टॉपिक की वीडियो थी, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही बताया था, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना। तो इसके बाद है जो हमारे ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ये सब जो होते हैं ना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि ये हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। और जो हमारे वी, यू, दे, आई, ऑल, सम, फ्यू, मैनी, तो इनके साथ लगती है हमारी प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, तो ये सब तो हमें देखने में तो प्लूरल लग रही है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो आप एक बात को ध्यान से जानो कि भाई जो ये एवरीवन है ये एक सिंगल यूनिट की तरह ही हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको सिंगुलर वर्ब के इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं जो काफ़ी बार यूज़ होता है, जो है इट। तो इट को हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए,
स्मॉल किड्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा होता है हम उसको सिर्फ बच्चा ही तो बोलते हैं, ये तो नहीं बोलते कि बेबी बॉय बेबी गर्ल, वो तो सिर्फ डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन जो बेबी होता है वो हमारा उसके साथ इट ही यूज़ होता है। इसके अलावा जो इट होता है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। वर्ब का मतलब है वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, एडजेक्टिव भी सिंगुलर होंगे, प्रोनाउन भी सिंगुलर होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट कंसेप्ट, जिसमें है कि अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और ये दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा गया हो तो ये दो सब्जेक्ट्स की दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, जिसमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, महात्मा गांधी एंड अवर बिलव्ड नेहरू आर आइडल्स। तो इसमें जो ये दो सब्जेक्ट है एंड से पहले और एंड के बाद, जो कि महात्मा गांधी और अपने जो नेहरू जी हैं, तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर। तो यहाँ पर ब्रेड और बटर ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया है कि भाई ब्रेड अलग है और बटर अलग है, ये दोनों यहाँ पर बेचे जाते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैव अराइव्ड। तो यहाँ पर एंड के बाद द यूज़ किया गया है, मतलब द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ भी द यूज़ किया गया है। तो एंड के बाद जहाँ पर मतलब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए द आ जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो अलग है और चेयरमैन अलग है। अगर यहाँ पर ये लिखा होता द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी, तो इसका मतलब ये होता कि भाई चेयरमैन भी वही है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही है। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन के साथ अलग से द है और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ अलग से द है, तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हुए, इसीलिए इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। इसके अलावा चलो अब दूसरा कंसेप्ट भी देख लेते हैं, जिसमें होगा कि भाई जब दोनों सब्जेक्ट एक ही हो, तो ये हमने जैसे ये थर्ड एग्जाम्पल में डिस्कस किया ना, वही है इसमें कि भाई चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर भी तो ब्रेड एंड बटर ही यूज़ किया है, तो इसमें और पहले वाले में फ़र्क क्या हुआ, पहले वाले में आर क्यों लगाया और यहाँ पर इज़ क्यों लगाया। तो इसमें फ़र्क है, जैसे देखो वहाँ पर था कि भाई ये दोनों अलग अलग सामान दिखा रहे थे कि भाई यहाँ पर ब्रेड भी मिलता है और बटर भी मिलता है, लेकिन इस वाली सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ पर ब्रेड एंड बटर मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। यहाँ पर इन दोनों को एक साथ एक ही सब्जेक्ट की तरह मतलब यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, महात्मा गांधी एंड अ बिलव्ड बापू इज़ माई फेवरेट आइडल। तो यहाँ पर भी महात्मा गांधी का ही दूसरा नाम जिन्हें हम बापूजी बोलते हैं, तो वो इनके साथ यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही इंसान के लिए यूज़ किए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। इसके अलावा चलो तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपको फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी हैज़ अराइव्ड। तो यहाँ पर देखो जो मैंने पहले बोला था ना कि भाई अगर हम दूसरे वाले सब्जेक्ट में द यूज़ ना करें तो वो दोनों एक इंसान के लिए ही हो जाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हमने द यूज़ नहीं किया, इसीलिए फिर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गई जो है हैज़। तो इन सब के बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है मैनी वर्सेस मच पर। इसमें हम देखेंगे कि हम मैनी को किसके साथ यूज़ करते हैं और मच को किसके साथ यूज़ करते हैं। तो जो मैनी है उसको हम जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ यूज़ करते हैं, लेकिन जो मच होता है उसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है।
सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव एंड सिंगुलर प्रोनाउन। क्योंकि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसके साथ हम काउंटेबल नाउन कैसे लगा सकते हैं। तो इसीलिए चलो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जो पेन्स है, हम पेन्स को गिन सकते हैं तो इसके साथ हम मैनी लगाएंगे, लेकिन हम दूध को, मिल्क को नहीं गिन सकते। हाँ, उसकी क्वांटिटी को जान सकते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, नहीं। तो इसीलिए हम मिल्क के साथ मच लगाते हैं। चलो एक फुल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी डॉक्टर्स अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग पेन किलर्स। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी रिवर्स आर पोल्यूटेड टिल नाउ। अब तक बहुत सारी रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं, हो गई हैं। तो एक और मतलब कंसेप्ट है जैसे मच और मैनी में ही। चलो एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्टडी मैथ्स इन अ डे? हाउ मैनी टाइम्स डू यू स्टडी मैथ्स इन अ डे? तो एक वाले सेंटेंस में तो मच लगा दिया है और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने मैनी लगा दिया है, लेकिन इनका एक बार आप मीनिंग समझ कर देखो। जो फर्स्ट वाला है उसमें ये पूछा है कि कितने घंटे, लेकिन दूसरे वाले में ये पूछा है कि कितनी बार। तो ऐसे भी हो जाता है कई बार कि भाई टाइम के साथ भी हम कभी मच भी यूज़ कर सकते हैं और मैनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दोनों आ सकता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जो है मैनी, अ मैनी, मैनी अ। तो ये जो तीनों हैं हमारे, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। देखने में तो ये तीनों सेम लग रहे हैं, लेकिन नहीं, इनका मीनिंग अलग होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में उम्मीद लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी उम्मीद कंप्लीट हो जाती है, मतलब जो उम्मीद हमने लगाई थी और वो उम्मीद से भी मतलब ऊपर ही चला गया मान लो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ मैनी, मैनी अ। तो इन दोनों को हम उसके लिए यूज़ करेंगे। लेकिन हमने जिस उम्मीद तक हमने सोचा था, हमारी उम्मीद से वो कम रहा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैनी। तो जो मैनी, अ मैनी, ये दोनों हैं, ये हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो मैनी अ है, इसके साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो जो अ मैनी, मैनी अ, इन दोनों में यही फ़र्क है। तो मुझे पता है कि अब आप मैनी मैनी, मैनी मैनी सुनकर ना पक गए होगे और चाहते होगे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए। तो चलो एग्जाम्पल ही बता देती हूँ। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास को देख रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद मैंने लगाई थी कि भाई इतने सारे बच्चों को देखनी चाहिए थी, उतने बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैनी का यूज़ किया है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लूरल ही तो वर्ब यूज़ की है, क्योंकि यहाँ पर आर है, और प्लूरल ही काउंटेबल नाउन यूज़ किया है जो कि है स्टूडेंट्स। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैनी स्टूडेंट्स वर वॉचिंग माई क्लास। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई मेरी क्लास बहुत सारे बच्चे देख रहे थे, जैसे कि मैंने पहले जो क्लासेस डाल रखी थी अपने जो 11th 12th क्लास के बच्चों की थी, तो वो उन पर बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए हुए हैं, लेकिन इन पर नहीं आए हुए हैं। तो वो वाली जो चीज़ें हैं, वो वाले जो व्यूज़ हैं, वो मेरी उम्मीद से परे हैं। लेकिन जो ये वाली क्लासेस है, ये मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए मैंने इन क्लासेस के लिए तो मैंने यूज़ किया, और जो मेरी जो पहले वाली क्लासेस है उनके लिए मैंने अ मैनी का यूज़ किया। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैनी अ स्टूडेंट वॉज वॉचिंग माई क्लास। तो ये एक सिंगुलर स्टूडेंट के लिए यूज़ किया गया है, तो इसीलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ की है। मैनी आ के साथ एक वॉज यूज़ किया गया है जो कि होगा सिंगुलर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो इनके साथ तो आता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, जबकि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, तो इनके साथ आता है प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ईच कार इज माइन, ईदर कार इज माइन, ईच ऑफ द कार्स इज माइन।
ईदर ऑफ द कार्स इज माइन। तो जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें हमने ईच के साथ सिंगुलर ही तो हमने इसके साथ नाउन यूज़ किया है और सिंगुलर ही इसके साथ वर्ब यूज़ की है। लेकिन जो दूसरे वाला एग्जाम्पल है उसमें भी अगर हमने इसके साथ ऑफ यूज़ नहीं किया है तो सिंगुलर ही आ रहा है सब कुछ। लेकिन जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है जिसमें कि ईच ऑफ द कार्स, इसमें क्या यूज़ किया है कि हमने कार्स के साथ तो हमने उसको प्लूरल बना लिया, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। तो ये तो हो गया हमारा ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, नन इनका कंसेप्ट। लेकिन अगर हम ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, अ लोट्स ऑफ इनके साथ अगर हमने ये जो ऑफ वर्ड यूज़ किया है ना, इनके साथ तो हम प्लूरल ही तो वर्ब यूज़ करेंगे और प्लूरल ही नाउन यूज़ करेंगे। उन वालों में हमने प्लूरल नाउन यूज़ की थी लेकिन सिंगुलर वर्ब था, लेकिन इसमें दोनों चीज़ ही प्लूरल होंगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, रमेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। रमेश वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है, तो इसमें हमने स्टूडेंट्स को प्लूरल रखा है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु वर सिलेक्टेड फॉर द टूर्नामेंट। ये उन प्लेयर्स में से एक थी जो कि टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुए थे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम ऑफ द वाटर इज नीडेड फॉर दिस डिश। तो जो वाटर है यहाँ पर वो अनकाउंटेबल है। बेशक से हमने यहाँ पर सम ऑफ यूज़ कर लिया है, लेकिन फिर भी हमने वाटर के बाद इज़ यूज़ किया है। तो ऐसे ऐसे हमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी मिल जाते हैं। तो चलो वो और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल ऑफ द कार्स आर माइन। तो आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ईच, एवरी, ईदर, नीदर वाला क्या केस था और जो ऑल, सम, मोस्ट, फ्यू, मैनी, लोट्स ऑफ, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनका क्या केस था। तो इसके बाद एक और नया कंसेप्ट देखते हैं जो है जैसे कि अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स आ जाते हैं हमारे सेंटेंसेस में, तो उनके साथ हमें अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करना है और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि जहाँ पर ये अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ आ जाता है ना, ये अनकाउंटेबल ही होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव स्पेंट अ गुड डील ऑफ टाइम थिंकिंग ऑफ द डिज़ाइन। तो इसमें हमें जो ये बीच में अ गुड डील ऑफ आया है, इसके बाद हमने टाइम को सिंगुलर रखा है क्योंकि अ गुड डील ऑफ हमारा अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता है कि कितना। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द अमाउंट ऑफ शुगर इज़ इनफ फॉर दिस डिश। तो शुगर जो होता है वो अनकाउंटेबल है और अमाउंट ऑफ के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इज़ का यूज़ किया है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ वेस्टेड इन टेम्पल्स। तो यहाँ पर भी हमने मिल्क के बाद इज़ का यूज़ किया है जो कि है सिंगुलर वर्ब। तो ये तो हो गई हमारी अ ग्रेट डील ऑफ, अमाउंट, क्वांटिटी की बात। लेकिन अब हम करते हैं नंबर्स की बात, क्योंकि नंबर्स से ही, नाम से ही समझ में आ रहा है कि काउंटेबल। तो चलो देखते हैं, जैसे कि अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो ऐसे ऐसे अगर वर्ड्स आ जाए ना तो उनके साथ हमें प्लूरल तो नाउन यूज़ करनी है और प्लूरल ही वर्ब यूज़ करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अ नंबर ऑफ सिटीज़ हैव बिकम क्लीन्ड बाय रेनिंग वाटर। तो इसमें हमें पता है कि भाई कितने सिटीज़, लेकिन उन वालों में हमें नहीं पता था कि भाई कितना। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अ नंबर ऑफ सिटीज़ के बाद हमने हैव का यूज़ किया है जो कि हमारी प्लूरल वर्ब है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर हमें यहाँ पर कहीं पर भी द नंबर ऑफ मिल जाए तो उसके साथ बेशक से प्लूरल नाउन आ जाएगा लेकिन सिंगुलर वर्ब होगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना। तो चलो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ
जो है रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट से ही। जैसे कि हमने पहले भी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें कि हम वो द चेयरमैन एंड द मैनेजर ऐसे वाले जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसी तरह यहाँ पर एक और हमारा कंसेप्ट आ जाता है। इसमें भी हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं और अगर इनके बीच में और नोर, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे टाइप के कुछ वर्ड्स आ जाए तो हमारा जो वर्ब होगा, मतलब जो हमारी वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन होंगे वो हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, मतलब सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल से समझो भाई, इस वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत काम आता है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। Either you or he has made this mistake। तो जो हमारा यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ किया गया है either और दो हमारे सब्जेक्ट है you और he। तो यहाँ पर he के साथ कौन सी वर्ब यूज़ की गई है? has। लेकिन हमारे you के साथ कौन सी की जाती है? have। लेकिन हमने यहाँ पर की है has, क्योंकि हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है he, इसीलिए हमने यहाँ पर has यूज़ की है। तो चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Neither she nor her friends are going to buy any car। तो यहाँ पर भी जैसे कि दो सब्जेक्ट है she और दूसरा है her friends, तो हमने अपना जो वर्ब यूज़ किया है वो her friends के अकॉर्डिंग यूज़ किया है, जो कि है प्लूरल, इसीलिए हमने are यूज़ किया है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Not only the rooms but also the bathrooms are flooded with water। जो bathrooms है वो प्लूरल है और इसीलिए हमने वॉज यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, जो है कि अगर ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नोर के अलावा कोई और शब्द अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करे तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि You along with he are made a mistake। तो जो you के साथ आता है हमारा वर्ब वो are आता है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब यूज़ की है, जो है are। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर along with का यूज़ किया गया है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। You as well as Pian have gone on the long holidays। तो यहाँ पर as well as यूज़ किया गया है। जैसे कि हमने जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं उनमें से तो कोई भी कंजक्शन नहीं है ये, तो इसीलिए हमने यहाँ पर have को यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? you। तो इसीलिए हमने यहाँ पर have का यूज़ किया है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Patience together with perseverance is necessary for success। तो यहाँ पर टुगेदर विद जो हमारा कंजंक्शन यूज़ किया गया है, हमारे दो सब्जेक्ट थे पेशेंस और परसेवरेंस। तो बोलने को तो ये दो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है जो कि है इज़, और ये इज़ पेशेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया है क्योंकि पेशेंस यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है सम वर्सेस एनी के लिए। तो हम सम को हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं और एनी को हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, आई डोंट नो एनीवन हियर। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता। ये एक नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर एनीवन यूज़ किया है। हम यहाँ पर ऐसे नहीं यूज़ करेंगे आई डोंट नो समवन हियर, हम यहाँ पर एनीवन का ही यूज़ करेंगे, मतलब एनी का यूज़ करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो समवन हियर। अब ये वाला कैसा हुआ? पॉजिटिव सेंस का, इसीलिए हमने यहाँ पर समवन का यूज़ किया है। जैसे जो हमारे पॉजिटिव सेंस के वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, समवन, समबडी। लेकिन जो हमारे नेगेटिव सेंस के होते हैं वो होते हैं एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, नथिंग, नो वन, नोबडी। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंस के वर्ड्स।
और नेगेटिव सेंस के वर्ड्स, ये हमेशा इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, इसीलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि एवरीबडी लव्स हिज पेरेंट्स, हम ऐसे नहीं बोलेंगे एवरीबडी लव्स देयर पेरेंट्स, नहीं, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर हिज का यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नोबडी नोज द फ्यूचर, नोज कैसा हुआ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, और नोबडी के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर नोज लिखा है। जैसे एक फेमस कोट है जो है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन, तो हमने यहाँ पर नथिंग के साथ भी इज़ यूज़ किया है। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट की ओर, जो है फ्यू वर्सेस लिटिल। तो हम फ्यू को किसके साथ यूज़ करते हैं? फ्यू होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ यूज़, और लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है इसके साथ। जैसे कि ही हैज़ अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, लिटिल मिल्क, मिल्क क्या होता है अनकाउंटेबल, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है ही के साथ। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, I have a favorite color pen for this project, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, a few of computer have been repaired on the urgent basis। तो यहाँ पर हमने few का यूज़ किया है कंप्यूटर्स के लिए, हम कंप्यूटर्स को गिन सकते हैं, है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है जो कि है हैव बीन। सो आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई होप आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। आपको इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मिलते हैं कल एक और न्यू टॉपिक के साथ। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।